हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे इंडेफिनेट इंटीग्रल की एक्सरसाइज 9.1 को। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 to 6 ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में ये जो आइडेंटिटीज है जो मैंने लिख रखे हैं ये यूज होंगी। इसमें है जैसे 2 sin a cos b, 2 sin a cos b। फॉर्मूला क्या होता है हमारा? sin a plus b plus sin a minus b। ये जो आइडेंटिटीज है आपने क्लास +1 में पढ़ चुके हो। 2 sin a sin b क्या आएगा? cos a minus b minus cos a plus b। अगर प्रोडक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो उनको हम सम या डिफरेंस की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 cos a cos b इक्वल होगा cos a plus b plus cos a minus b। अब जो एक आइडेंटिटी बचती है हमारी 2 cos a sin b, उसको हमें याद करने की जरूरत नहीं है, उसको हम इसी तरीके से कर सकते हैं। जो cos है उसको बाद में लिख लेंगे और sin उसको पहले लिख लेंगे और ये आइडेंटिटी हम उसमें लगा सकते हैं। ठीक है ना? तो उसको याद करने की कोई आवश्यकता आपको नहीं होगी, आप सिर्फ ये 3 कर लें। ठीक है। अब जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है, इंटीग्रेशन करना है sin 2x इंटू sin 3x dx। ठीक है। अब जैसे इसको हमें समय डिफरेंस की फॉर्म में तोड़ देंगे। इसको क्या करेंगे? ये फॉर्मूला लगाने के लिए 2 sin a sin b ये फॉर्मूला लगेगा। इसमें हमारा 2 से क्या कर लेंगे? इसको मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। लेट अस सपोज दिस इज इक्वल टू i। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे? हाफ। अब यहां फॉर्मूला लगा लेंगे 2 sin a इंटू sin b। a का काम कौन करेगा? 2x और b का काम कौन करेगा? यहाँ पे 3x। क्या आएगा फॉर्मूला? cos a minus b minus cos a plus b। cos a minus b 2x minus 3x minus cos a plus b means 2x plus 3x। ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। इसमें देखिए आप i इक्वल टू हाफ, ये क्या होगा? cos 2x minus 3x क्या आएगा? माइनस x, ये cos 5x। ठीक है यहां तक। अब हम जानते हैं cos माइनस x क्या होता है? cos x ही होता है माइनस cos 5x dx। ये इंटीग्रेशन क्या आएगा? हम इसका इंटीग्रेशन करें तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन हटा दिया। cos x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? sin x माइनस cos 5x का sin 5x अपॉन 5 प्लस c। c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसमें हम जो सेकंड पार्ट है वह खुद से ट्राई कर लेना है। यहाँ पे जो सेकंड पार्ट हमारा, ठीक है। अब मैं आपको फोर्थ पार्ट कर रहा हूं। थर्ड और सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है। मैं आपको फोर्थ पार्ट करा देता हूं। इसमें फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट में क्या है? cos x cos 2x cos 3x। यहां पे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस प्रोडक्ट की फॉर्म में दे दिया मैंने। ठीक है। तो इसमें देखिए क्या करेंगे? मैंने वही प्रोसेस किया, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 cos x cos 2x इस पे तो फॉर्मूला लगा देंगे इनटू cos 3x। इस पे फॉर्मूला लगा जाएगा हमारा कौन सा? 2 cos a cos b क्या होता है? cos a plus b plus cos a minus b वाला। ठीक है। तो इसमें जिस करेंगे cos a plus b x plus 2x cos 3x प्लस cos a minus b x minus 2x क्या आएगा? माइनस x। बट cos माइनस x क्या होता है? cos x ही होता है। अब इसकी प्रोडक्ट किससे होगी? cos 3x से। अब इसमें देखें प्रोडक्ट करो cos square 3x प्लस cos x cos 3x। अब जैसे मैंने आपको कल बताया था cos square थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2, सॉरी 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है। तो cos स्क्वायर इसको क्या लिख लेंगे? cos स्क्वायर 3x को 1 प्लस cos 6x अपॉन 2। ठीक है। और यहां क्या करेंगे? इसको प्रोडक्ट कर देंगे 2 से ताकि हमारा फॉर्मूला लग जाए अपॉन 2। 2 से डिवाइड कर दे, 2 से मल्टीप्लाई dx। ठीक है। अब इसमें आगे कैसे करेंगे? इसको यहां पर देख लें आप। 2 क्या आ गया? एलसीएम 2 बाहर ले लिया, क्या आ गया?
आई हमारा 1/4 1 प्लस cos 6x प्लस 2 cos x cos 3x 2 cos a cos b cos a plus b plus cos a minus b मीन्स cos a plus b cos x और 3x क्या हो जाएगा cos 4x प्लस cos a minus b cos x minus 3x क्या आएगा cos minus 2x बट cos minus 2x क्या होता है cos 2x ही नेगेटिव एंगल का कोई इफेक्ट इसमें नहीं होता है ठीक है इनटू में dx अब इसको कैसे करेंगे i इक्वल टू अब इसका आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम 1 का इंटीग्रेशन x cos 6x का sin 6x अपॉन 6 sin 4x अपॉन 4 sin 2x अपॉन 2 प्लस सेकेंड ऑफ इंटीग्रेशन ये आपका क्या जाएगा इसका आंसर ठीक है क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट पार्ट दिया हुआ हमें इंटीग्रेशन करना है 1 माइनस sin x अपॉन cos square x का ठीक है इसमें कैसे करेंगे 8 का फर्स्ट पार्ट हमारा 1 माइनस sin x अपॉन cos square x इसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा इसको बराबर डिवाइड कर देंगे 1 अपॉन cos square x का हो जाएगा secant square x माइनस sin x अपॉन cos square x sin x अपॉन cos square मींस sin x अपॉन cos x का हो जाएगा tan x एक जो cos x जो डिनोमिनेटर में बचेगा डिनोमिनेटर में जाएंगे क्या आ जाएगा उसका रेसिप्रोकल secant x dx अब secant square x का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है tan x माइनस tan x secant x का secant x प्लस c ठीक है अब हम सेकंड पार्ट करते हैं सेकंड पार्ट हमारा 1 अपॉन 1 प्लस cos x dx अब इसको करने के जैसे काफी तरीके हैं एक तो हम आगे पढ़ेंगे cos x को क्या कर देंगे 2 tan x सॉरी 1 माइनस tan square x by 2 अपॉन 1 प्लस tan square x by 2 वो हम आगे एक्सरसाइज में पढ़ेंगे लेकिन अभी के लिए इसके लिए देखो अभी हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं मेथड फर्स्ट कर लेते हैं 1 प्लस cos थीटा क्या होता है 2 cos square theta by 2 means 2 cos square x by 2 dx 1 by 2 बाहर आ गया as it is cos square का रेसिप्रोकल secant square x by 2 dx अब secant square x by 2 का इंटीग्रेशन tan x by 2 और किससे डिवाइड करेंगे x के कोएफिशिएंट से x कोएफिशिएंट है 1 by 2 इससे डिवाइड करेंगे इससे कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस c तो आंसर क्या आएगा tan x by 2 प्लस c एक तो तरीका हो गया और इसी का मेथड सेकंड इसी का कैसे करेंगे 1 अपॉन 1 प्लस cos x है मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको 1 माइनस cos x अपॉन 1 माइनस cos x मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया 1 माइनस cos x से सिमिलरली 1 into 1 माइनस cos x 1 माइनस cos x डिनोमिनेटर क्या है हमारा 1 प्लस cos into 1 माइनस cos मींस 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x अब क्या करेंगे इसमें 1 अपॉन sin स्क्वायर क्या होता है cosecant स्क्वायर x माइनस cos x अपॉन sin स्क्वायर x cos x अपॉन sin स्क्वायर क्या होता है cos x अपॉन sin x cot x एक जो sin x डिनोमिनेटर में बच गया उसको कल करेंगे ऊपर ले जाएंगे क्या आएगा हमारा उसका रेसिप्रोकल cosecant x ठीक है इसका इंटीग्रेशन करना है हमने इनटू dx cosecant स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x माइनस cosecant x cot x का प्लस cosecant x प्लस c ये आपका आंसर आ जाएगा ठीक है ये तो tan x वेक्टर फॉर्म में आ रहा है ये माइनस cot x प्लस cosecant x के फॉर्म में आ रहा है ठीक है इसी तरह से जो हमारा थर्ड पार्ट है हमारा थर्ड पार्ट है 1 अपॉन 1 प्लस sin x इसको भी हम ऐसे कर सकते हैं पहले तो sin x को cos में चेंज करो ठीक है क्या लिख सकते हैं cos pi by 2 minus x फिर 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला लगाओ जैसे हमने पीछे किया था या आप इसको ऐसे कर सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस sin x 1 माइनस sin x से मल्टीप्लाई 1 माइनस sin x से डिवाइड
ठीक है, तो कैसे होगा ये 1 इंटू 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स। अब ये इंटू ये मीन्स 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। क्या आएगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स डीएक्स। ये क्या बनेगा 1 अपॉन cos स्क्वायर सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस sin x अपॉन cos स्क्वायर x। sin x अपॉन cos x क्या होता है tan x। एक जो डिनोमिनेटर में cos x बच गया उसको डिनोमिनेटर में लाएंगे, क्या होगा secant x into dx। अब इसका इंटीग्रेशन तो tan x माइनस इसका secant x प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारा थर्ड पार्ट था। अब फोर्थ पार्ट करते हैं। ये कैसे करेंगे, इसमें वही तरीका लगेगा जैसा हमारा न्यूमरेटर है वैसे क्या मान लेंगे, सॉरी जैसा हमारा डिनोमिनेटर है वैसे क्या मान लेंगे न्यूमरेटर को। मींस क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे और एक घटा देंगे। ठीक है, क्या होगा ये 1 प्लस sin x dx। अब क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस sin x dx। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, और इसका इंटीग्रेशन ऑलरेडी आपको पिछले पार्ट में करवा चुका हूं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 का फिफ्थ पार्ट करते हैं। इसमें देखिए आप 8 का फिफ्थ पार्ट 1 माइनस sin x का स्क्वायर रूट। अब इसमें कैसे सोचेंगे, अगर स्क्वायर रूट हट जाए यहां से तो हमें आसान हो जाएगा करना। ठीक है, तो स्क्वायर रूट का हटेगा तब इस क्वांटिटी को हम स्क्वायर में चेंज करेंगे। मींस जैसे देखो अगर मैं sin x को क्या लिख लूं cos के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या cos पाई बाय 2 माइनस x। ठीक है, अब हम जानते हैं 1 माइनस cos थीटा क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। तो क्या हो जाएगा यहां से ऐसे ही 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 मींस इसका हाफ करेंगे तो पाई बाय 4 माइनस x बाई 2 का स्क्वायर रूट। ठीक है, रूट 2 बाहर आ जाएगा, sin स्क्वायर स्क्वायर रूट क्या होता है वैसे तो मोड sin पाई बाय 4 माइनस x बाई 2 dx। बट यहाँ पे कोई कंडीशन तो दे रखी, ठीक है ना, x की कोई वैल्यू रेंज वगैरह दे रखी यहां से यहां तक है, तो हम इसको क्या मान लेंगे पॉजिटिव मान चलते हैं। अगर कुछ नहीं रखा हो तो sin पाई बाय 4 माइनस x बाई 2 dx। ठीक है, अब sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x, तो क्या हो जाएगा इसका रूट 2, इससे क्या होगा माइनस cos पाई बाय 4 माइनस x बाई 2। ठीक है, इससे डिवाइड कर देंगे अपॉन में x के कोएफिशिएंट से माइनस 1 बाई 2 से डिवाइड प्लस c। नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट 2, न्यूमरेटर हो जाएगा प्रोडक्ट हो जाएगा 2 रूट 2 cos पाई बाय 4 माइनस x बाई 2 प्लस c। ये क्या आएगा आपका इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 6 पार्ट दिया हुआ है, इंटीग्रेशन करना है हमें स्क्वायर रूट 1 प्लस cos 2x 1 प्लस cos 2x का। ठीक है, अब ये बताया था 1 प्लस cos थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो क्या जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 मींस इसका एंगल का हाफ करेंगे तो x, इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा हमारा रूट 2 cos स्क्वायर x का स्क्वायर रूट मोड cos x होता है, बट कंडीशन दे रखी तो क्या लिख देंगे cos x dx। रूट 2 एज इट इज बाहर जाएगा प्रोडक्ट में cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c। यह क्या जाएगा इसका आंसर। अब 7th पार्ट करते हैं हम। 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 मींस 2 cos स्क्वायर 2x बाय 2 x अपॉन 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। तो क्या आएगा 2 sin स्क्वायर एंगल का हाफ करेंगे 2x का हाफ करेंगे तो x। 2 से 2 कैंसिल आउट cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x cot स्क्वायर x। अब cot स्क्वायर x का फार्मूला हमें पता नहीं है कोई, ठीक है ना, इंटीग्रेशन का क्या लिखेंगे इसको cosecant स्क्वायर x माइनस 1 cosecant स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x माइनस 1 का x प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसी तरह
8th पार्ट, इसमें देखो डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस cos 2x, न्यूमरेटर में सिर्फ cos 2x। क्या कर लेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की तरह बना लेंगे, ठीक है। क्या है cos 2x अपॉन में 1 माइनस cos 2x। क्या है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव लगा दिया, नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए बाहर नेगेटिव लगा दिया, ठीक है। अब 1 वहां से एक जोड़ दिया, एक घटा दिया, ठीक है। इसको ऐसे लिख लो। अब ध्यान दो, माइनस दिस अपॉन दिस क्या आएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस cos 2x, ठीक है। इसको करेंगे अब नेगेटिव एज इट इज 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 मींस 2 sin स्क्वायर x, ठीक है। अब ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूमरेटर में जाके कोसेकेंट स्क्वायर x अपॉन 2, ठीक है। अब इसका आप आसानी से कर लोगे, नेगेटिव बाय एज इट इज 1 का इंटीग्रेशन x माइनस 1 बाय 2 एज इट इज कोसेकेंट स्क्वायर x का माइनस cot x प्लस क्या लगा दोगे c, ठीक है। अब 9th पार्ट, sin x स्क्वायर रूट 1 माइनस cos 2x dx करते हैं। 1 माइनस cos 2x, 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर x, 2 sin स्क्वायर x का स्क्वायर रूट 2 sin x, रूट 2 बार अंदर क्या गया sin स्क्वायर x। sin स्क्वायर x का मैं ऑलरेडी आपको पिछले पार्ट्स में मैं करवा चुका हूं, ठीक है ना, वहां से आप देख लेना। क्या लिखेंगे हमारा sin स्क्वायर x को 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 देन दिस हो। अब आप लास्ट पार्ट देखो, इसका क्या है secant x अपॉन secant x प्लस tan x dx, ठीक है। इसमें जानते हैं, हम जानते हैं secant स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x का होता है 1। अगर डिनोमिनेटर को हटाना है तो क्या किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, secant x माइनस tan x, इससे करेंगे secant x माइनस tan x न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, न्यूमरेटर में भी, ठीक है। अब ध्यान दें secant x प्लस tan x इनटू secant x माइनस tan x क्या बन गया, secant स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या हो गया हमारा 1, क्या हो गया secant इनटू secant स्क्वायर x माइनस secant x tan x। इसका इंटीग्रेशन मैं पहले 2 बार करवा चुका हूं, ठीक है ना। क्या आएगा secant स्क्वायर x का तो tan x माइनस इसका secant x प्लस c, c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट दिया हमें इंटीग्रेशन 2 माइनस 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x, 2 एज इट इज 2 अपॉन cos स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 secant स्क्वायर x माइनस 3 sin x अपॉन cos x क्या होता है tan x अपॉन में cos x बच गया है, उसका इस फॉर्मूला में क्या आएगा secant x। क्लियर है यहां तक। अब इसको कैसे करेंगे भाई, 2 एज इट इज secant स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x माइनस 3 एज इट इज tan x secant x का secant x प्लस c, ठीक है। ये आपका आंसर इसका सेकंड पार्ट। इसमें क्या करेंगे 5 sin स्क्वायर x प्लस 7 cos स्क्वायर x अपॉन 3 sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x दिया हुआ है। अलग अलग डिवाइड कर लेंगे, इसको इससे प्लस इसको इससे। कैसे लिखेंगे 5 sin स्क्वायर x अपॉन 3 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x प्लस 7 cos स्क्वायर x अपॉन 3 sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x। क्लियर है यहां तक। अब क्या करेंगे, ये कैंसिल आउट 5/3 एज इट इज cos स्क्वायर x का टोटल secant स्क्वायर x प्लस 7/3 cos स्क्वायर कैंसिल आउट sin स्क्वायर x टोटल cos secant स्क्वायर x। अब क्या हो जाएगा secant स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है तो 5 tan x/3 cos secant स्क्वायर x का होता है माइनस cot x तो माइनस 7
cot x by 3 प्लस c, ये इसका क्या आएगा आंसर। इसी तरह से 2 तो बाहर आ जाएगा इस क्वेश्चन में, इसको क्या लिख लेंगे cos square x minus sin square x। इस तरह से क्वेश्चन बनेगा, जैसे ये सोल्व किया है वैसे इसको कर लेना। cos square x minus sin square x होता है cos 2x, अलग डिवाइड करेंगे हो जाएगा सोल्व, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट लगाना होगा आपको, ये वाला, ठीक है। जैसे क्या cos 2x को क्या लिख सकता हूं 2 cos square x minus 1। इसी तरह से cos 2 अल्फा को 2 cos square अल्फा minus 1 डिवाइडेड बाय cos x minus cos अल्फा into dx। अब कैसे करेंगे, आप इसको अगर नेगेटिव साइन को ओपन करते हैं ब्रैकेट हटा के तो माइनस 2 cos square अल्फा माइनस माइनस प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आएगा 2 तो कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा अंदर cos square x minus cos square अल्फा, cos square x minus cos square अल्फा अपॉन cos x minus cos अल्फा। अब यहां पे फॉर्मूला लगेगा a square minus b square, a minus b into a plus b means cos x minus, यहां cos x आएगा भाई, cos x minus cos अल्फा into cos x plus cos अल्फा। cos x minus cos अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आएगा cos x plus cos अल्फा बचेगा। इसका इंटीग्रेशन करना है तो एज इट इज इंटीग्रेशन कर रहे हैं cos x का sin x। अब cos अल्फा एक कांस्टेंट है, ध्यान दें cos अल्फा एक कांस्टेंट है, cos अल्फा 5 का इंटीग्रेशन क्या होता है 5x। इसी तरह से cos अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होगा cos अल्फा into x plus c, c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसी तरह से लास्ट दो पार्ट इसका, फिफ्थ पार्ट cos x minus cos 2x अपॉन 1 minus cos x। इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात यह है कि हर जगह क्या यहाँ पे भी x की फॉर्म में है, यहाँ पे x की फॉर्म में, यहाँ सिर्फ ये क्या है 2x की फॉर्म में, cos 2x को भी cos x की फॉर्म में लिख लो आप, फॉर्मूला होता है आपके पास, ठीक है। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos square x minus 1, 2 cos square x minus 1 अपॉन 1 minus cos x, ठीक है। इसको सोल्व कर लो आप, क्या आएगा माइनस 2 cos square x प्लस cos x और माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 1 माइनस cos x dx, ठीक है। अब यहां से आप नेगेटिव साइन ऊपर से कॉमन लेना चाहो कॉमन ले सकते हो, ठीक है। मैंने कॉमन ले लिया, क्लियर। अब देखिए आप इसके फैक्टराइज कर सकते हो इसको, ठीक है। फैक्टर क्या बनेंगे इसके, आप ध्यान दो, प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 2 into -1 -2 और सम क्या आना चाहिए -1 मींस प्रोडक्ट -2 cos square x और सम क्या आना चाहिए -cos x। कैसे बनेंगे टुकड़े, देखो आप इसके फैक्टर्स मींस -2 cos x प्लस cos x लिख सकते हैं इसको, माइनस cos x को -2 cos x प्लस cos x। अब कैसे करेंगे इसको आगे, इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है 2 cos x, न्यूमरेटर में सोल्व कर रहा हूं अलग से एक बार, क्या बचेगा cos x minus 1, यहां से क्या कॉमन आएगा 1 प्लस 1 कॉमन ले लो, इसको से याद आ दो cos x minus 1, cos x minus 1 दोनों जगह कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा 2 cos x plus 1, ठीक है। ये जो बाहर वाला नेगेटिव साइन है ऐसे अपॉन 1 माइनस cos x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। अब ध्यान दें इस नेगेटिव साइन की वजह से यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव, cos x minus 1 ये फैक्टर कैंसिल आउट, क्या बचेगा 2 cos x plus 1। इसका इंटीग्रेशन करना है हमें 2 एज इट इज cos x का sin x plus 1 का x plus c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं sin इनवर्स cos x। ये जो क्वेश्चन हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस्ड है, अगर आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से सॉल्व किया है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं आने वाले बिल्कुल भी।
ठीक है ना। अब आप जानते हैं साइन इनवर्स, अगर यहाँ पे भी साइन का फंक्शन हो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। कंडीशन इस क्वेश्चन में कोई दे नहीं रखी है x के लिए, तो ठीक है ना, तो हम कंडीशंस के ऊपर ध्यान नहीं देंगे। यहाँ पर साइन इनवर्स क्या किया, cos x को लिख सकते हैं sin पाई बाय 2 माइनस x dx। साइन साइन इनवर्स कैंसिल आउट, इंटीग्रेशन किसका आएगा, पाई बाय 2 माइनस x का इंटीग्रेशन। पाई बाय 2 कांस्टेंट है, क्या आएगा, पाई बाय 2 x माइनस x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। इसी तरह से हमारा सेकंड पार्ट है, इसमें क्या करेंगे आप ध्यान दो, यहाँ है tan इनवर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस cos 2x मींस 2 sin स्क्वायर x, नीचे है 1 प्लस cos 2x, क्या होता है 2 cos स्क्वायर x dx। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट, sin स्क्वायर x कौन cos स्क्वायर tan स्क्वायर x का स्क्वायर रूट मोड tan x होता है, लेकिन वही बात x पे कंडीशन देख के तो हम क्या ले लेंगे tan x। tan x से tan x कैंसिल x बचेगा। अब x का इंटीग्रेशन कैसे करोगे आप, x स्क्वायर बाय 2। इस तरह से इसका जो थर्ड पार्ट है वो sin 2x डिनोमिनेटर में 1 प्लस cos 2x, क्या लिख लेंगे tan इनवर्स sin 2x को 2 sin x cos x 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 मींस 2 cos स्क्वायर x। इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। अब ध्यान दो, 2 से 2 कैंसिल आउट, cos x एक पावर कैंसिल आउट, cos x अपॉन tan x, सॉरी sin x अपॉन cos x, क्या आएगा tan x, tan से tan इनवर्स कैंसिल आउट, क्या बचेगा x dx, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। ठीक है, इसी तरह से फोर्थ पार्ट, इसका फोर्थ पार्ट देखें, cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, किसका होना होता है cos 2x का। अब cos से cos इनवर्स कैंसिल आउट, बचेगा क्या 2x, 2 एज इट इज, x का इंटीग्रेशन x रेज़ टू पावर 1 है x स्क्वायर बाय 2 प्लस c, 2 से 2 कैंसिल आउट, आंसर क्या आएगा x स्क्वायर प्लस c। इसी तरह से फिफ्थ पार्ट हमारा tan इनवर्स रूट 1 माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin x। अगर sin x की जगह cos x हो, दोनों जगह, तो 1 माइनस cos का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos का फॉर्मूला होता है, तो sin x को किसमें चेंज कर लिया मैंने, cos में। कैसे, 1 माइनस cos पाई बाय 2 माइनस x, डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस cos पाई बाय 2 माइनस x। कैसे करेंगे इसमें, tan इनवर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर एंगल का पाई बाय 4 माइनस x बाय 2, डिनोमिनेटर में भी 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 dx। अब क्या होगा इसमें, 2 से 2 कैंसिल आउट, sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर एंगल सेम है, tan स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, मींस क्या आएगा इंटीग्रेशन tan इनवर्स, tan एंगल क्या है पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 dx। ठीक है, tan स्क्वायर इनवर्स कैंसिल आउट, किसका इंटीग्रेशन करना है हमें, पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 का। ठीक है, पाई बाय 4 का इंटीग्रेशन पाई बाय 4 इनटू x माइनस x का x स्क्वायर बाय 2 होता है, अपॉन 2 पहले से था 4 हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट पार्ट इसका cot इनवर्स cosecant x प्लस cot x। cosecant x क्या होता है 1 अपॉन sin x, प्लस cot x क्या होता है cos x अपॉन sin x। ठीक है, याद रखें। अब क्या करेंगे, cot इनवर्स sin x एलसीएम 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x क्या होता है 2 cos स्क्वायर x बाय 2। इसको भी आप एंगल फॉर्म में तोड़ लेंगे, sin x क्या होगा 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2 dx। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट,
cos k से पावर cos x by 2 हो जाए, cos x by 2 अपॉन sin x by 2 क्या बचेगा cot x by 2 dx। cot से cot इनवर्स कैंसिल आउट, क्या आएगा x by 2 का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। x by 2 का इंटीग्रेशन आप जानते हो क्या होगा, x square by 4 प्लस c, ठीक है।